अपील कर रहा हूं, एक गुजारिश कर रहा हूं, प्लीज ये सवाल और जवाब, अगर सवाल मैं आपको सुनाता हूं अभी। कि ये जो सिचुएशन बिल्ड हो रही है अमेरिका पाकिस्तान एंड इंडिया अमेरिका ताल्लुकात पे, इस पे हमें क्या कोई प्रॉब्लम नुकसान हो सकता है? हमारी जो थोड़ी सी गुड्डी उड्डी अमेरिका के साथ खराब हो सकती है? सर अमेरिका के साथ हमारी गुड्डी तो कभी खराब नहीं हुई। हम 78 ईयर से अमेरिका हमें इस्तेमाल कर रहा है और हम इस्तेमाल हो रहे हैं। और अमेरिका हमें अफगानिस्तान के खिलाफ उसने यूज किया, फिर उसने भारत को जब टफ टाइम देना था या भारत को के खिलाफ हमें इस्तेमाल करना था तो हमारी तारीफें करनी शुरू कर दी, हमें लंच वंच खिला दिया। तो हम तो सर हमेशा से इसी तरीके से मुल्क चलाते आ रहे हैं। हमने कब वो कंट्री ऐसे चलाई है कि हमने कोई ट्रेड की हो, हमने कुछ बनाया हो? इंडिया को कोई सुरखाब के तो पर नहीं लगे हुए। अब अमेरिका उसके खिलाफ एक बयान देता है लेकिन उसको वापस लेना पड़ जाता है। उसके पीछे बुनियादी रीजन क्या है? उनकी इकोनॉमी। अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी को इग्नोर कर देते हैं तो हाफ ऑफ द क्वार्टर दुनिया की जो पूरी इकोनॉमी आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है वो। लोग जब हवाओं का रुख तब्दील होता है तो उसके साथ क्यों नहीं चलते? चीमा साहब ये फोरकास्ट क्यों नहीं कर पाए? सारी दुनिया फोरकास्ट कर गई, सारी दुनिया फोरकास्ट करके उनके साथ चल रही है इस वक्त। यूरोप वाला सारे साथ चल रहे हैं, दूसरे सारे साथ। आप जो मर्जी कर लें, हिंदुस्तान हमेशा अमेरिका का प्रॉक्सी रहेगा। कहा कि खुदा के लिए तुम हमारे दोस्त हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, कितने तुम ग्रुपिंग्स में हमारे साथ हो, ये जो क्या कहते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग में, तो मेहरबानी से ना करो। ट्रंप का ख्याल ये था कि ये बेंड करेगा, मूडी समझेगा, मगर मूडी इसको ट्रंप को ये पता नहीं था कि उसकी कितनी रेपुटेशन जो मूडी की है हिंदुस्तान के इलेक्ट्रेट के साथ, दैट डिपेंड्स ऑलमोस्ट एंटायरली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने हर तरफ अफरा तफरी सी मचा दी है। क्योंकि दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप 50% टैरिफ ठोकने के बाद में इंडिया के ऊपर तरह तरह की बातें कर रहे थे, उन्होंने एक बयान दिया कि मोदी जी उनके अच्छे दोस्त हैं और हमेशा अच्छे दोस्त बने रहेंगे। वहीं उन्होंने मोदी जी की तारीफ़ करते हुए उन्हें महान बताया और एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री भी बताया। उसके बाद में दोस्तों इन सब बयानों को सुनने के बाद में पाकिस्तान की मीडिया को ये रास नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों उनको ऐसा लग रहा था कि अमेरिका भारत से दूर हो गया है और पाकिस्तान के करीब आता जा रहा है, जिससे पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते अच्छे बनते जाएंगे और भारत और अमेरिका के रिश्ते ख़राब होते चले जाएंगे। वहीं अमेरिका के मीडिया को पाकिस्तान की मीडिया को ये भी डर सताने लगा है कि क्या जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है ये भारत की तरफ नर्मता दिखाता है। उनको ये भी डर दिखा रहा है कि दोस्तों कि अगर भारत और अमेरिका की नज़दीकें बढ़ती हैं तो इससे पाकिस्तान को जो थोड़ा बहुत सपोर्ट अमेरिका की तरफ से मिल रहा है, क्या वो आगे जारी रहेगा या नहीं रहेगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें दोस्तों, जिस तरह से ट्रंप ने काफ़ी लंबे समय के बाद भारत की तरफ से कोई ऐसा बयान दिया है कि जो भारत के सपोर्ट में हो, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय से भारत के ऊपर टैरिफ का बोझ लादना, उसके बाद में भारत को रशिया से तेल खरीदने के लिए क्या बोलना कि वो आप रशिया की जो जंग है उसको सपोर्ट कर रहे हो, इन बयानों को देखते हुए ट्रंप हमेशा से तीखी प्रतिक्रिया देते रहे भारत के खिलाफ। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा अलग बयान था। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। रिस्पॉन्स किया है तो मेरे ख्याल है थोड़ा हो सकता है ट्रंप की टीम ने उनको कुछ समझाया हो, उनके आसपास जो लोग हैं उन्होंने कहा हो कि जी आपने गलती कर दी है और ये तो 3 लोग मिलकर अमेरिका को जो है टफ टाइम दे सकते हैं, मतलब रशिया, चाइना और भारत। तो ये सोचकर उन्होंने यू टर्न मारा। दूसरा, इमरान खान के बड़े दोस्त रहे हैं। इमरान खान की जो टीम है या इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं कि जी उनको, आपको याद होगा वो कहते थे जब ट्रंप आएगा तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। तो इमरान खान यू टर्न लेने के बड़े माहिर हैं, तो हो सकता है वही चीज उन्होंने ट्रंप को भी सिखा दी। तो ट्रंप ने भी इमरान खान को फॉलो करते हुए यू टर्न ले लिया। तो मैडम आप क्या समझती हैं, इंडिया और अमेरिका ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे? हम तो हमेशा 20 साल से ये कहते रहे जी इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हमारे ताल्लुकात बहुत खराब हैं। अभी हमारे साथ जो है वो दोस्तियां बढ़ रही हैं, हमारी तारीफें हो रही हैं, और ये जो ताल्लुकात अभी खराब हुए हैं, आपको लगता है कि और खासतौर पर मोदी साहब ने भी कल एक पैगाम दिया है, मोदी साहब ने भी एक ट्वीट की है, आपको लगता है ये प्रॉपर रिपेयर हो जाएंगे वो? क्योंकि जयशंकर कहते हैं कि प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए रिलेशन में। डू यू थिंक इंडिया कैन हैव अ प्रेडिक्टेबल पार्टनर इन शेप ऑफ यूएसए? सर बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। देखें जितने भी कंट्रीज जो आपस में बात करते हैं या आना जाना हो या किसी तरह का भी बिजनेस करते हो तो उनके तो बेनिफिट्स जुड़े होते हैं ना। ये कोई इन्होंने रिश्तेदारियां तो नहीं करनी है। तो जाहिर है कि अगर बेनिफिट जुड़े हैं तो डेफिनेटली वहां पर आपने देखा है कि अमेरिका में जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस भी रहते हैं और यकीनन उनका बहुत ज्यादा रोल भी है।
इंडियन गवर्नमेंट में भी और इंडिया की सॉरी अमेरिकन गवर्नमेंट में भी और अमेरिका का जितना भी कह लीजिए जो प्रोग्रेस है उसमें कहीं ना कहीं इंडियंस भी जो है वो शामिल हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो इंडिया को इस तरह से जो है वो इग्नोर कर दें और इंडिया के बगैर ही जो है वो अमेरिका कहे कि मेरा तो सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो यकीनन कहीं ना कहीं अब ये बात करना शुरू करेंगे और इनके टर्म्स जो है वो सही हो जाएंगे, लेकिन वो लेवल तो फिर भी नहीं आएगा सर, क्योंकि एक बार जब इतना गड़बड़ हो गई हो तो थोड़े से तो एक दूसरे के ऊपर डाउट तो रहेगा। मगर ये जरूर है कि इसी बहाने सही, लेकिन चाइना के नजदीक चला गया भारत, चाइना से बात शुरू हो गई और उसके साथ चाइना विजिट भी हो गया पीएम मोदी का। तो अब इनके पास जो है वो एक चांस है कि अपने जो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बैलेंस रखने का, इसलिए कि अब चाइना भी परेशान हो गया होगा कि अमेरिका दोबारा से पिक्चर में आ गया है। आपको लगता है कि इंडिया चाइना ताल्लुकात मैडम अच्छे हो सकते हैं और चाइनीज भी इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और ये वजह है कि ट्रंप और अमेरिका ने कहा कि बनी बनाई दोस्ती खराब ना हो जाए, ये वजह हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर, चाइना क्यों नहीं चाहेगा कि भारत से उसके टर्म्स अच्छे हों, इसलिए कि अब आजकल का जमाना वो तो है नहीं ना कि आप लड़ते रहें, आजकल तो बिजनेस का दौर है और जो भी बिजनेस करेगा उसके साथ लोग टर्म्स रखना चाहेंगे। पाकिस्तान भी जो बार बार कह रहा है, आप भी कहते हैं कई बार कि भारत से बात होनी चाहिए, टेबल पे बात होनी चाहिए, तो जाहिर है हमने वहां से रिश्तेदारियां थोड़ी करनी है, हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम कह रहे हैं ना, ताकि ट्रेड ओपन हो जाए, आना जाना हो जाए और हमें आसानी हो जाए। वही सामान जो हम अभी घुमा फिरा के पूरी दुनिया से ले रहे हैं वो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है, अगर भारत से आ जाएगा वाघा बॉर्डर से या कहीं से तो वो हमें वही सामान जो है वो सस्ता मिलेगा। तो जाहिर है हम भी बिजनेस को ही देखकर बात कर रहे हैं, तो दुनिया इसी तरीके से जुड़ती है सर, बाकी ये चलता रहता है ये कंट्री। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया जो है उनको रास नहीं आ रही ये चीज़ें। और वहीं अगर हम बात करें, पाकिस्तान के मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लें, भारत हमेशा प्रॉक्सी रहेगा अमेरिका का। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के जो जफ़र इलाही हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी की जो एक वैल्यू है इंडिया के अंदर, जिसे ट्रम्प शायद समझ नहीं पाए और जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन उनको शायद समझ में आने लगा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन आपने देखे हैं, उन्हें देखने के बाद में दोस्तों आपको दिख ही गया होगा कि पाकिस्तान की मीडिया ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते ठीक हों। वहीं दूसरी ओर देखा है तो दोस्तों जिस तरह से ट्रम्प और मोदी जी के बीच में जब ये बोला गया कि ट्रम्प की तरफ से, तो मोदी जी ने भी उसका रिप्लाई करते हुए बहुत अच्छा जवाब दिया। इसके बाद में जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया जिसमें ये कहा गया कि दोस्तों ट्रम्प की अमेरिका के बारे में ये कहा गया कि अमेरिका हमेशा से ही भारत को पहले से ही सपोर्ट करता हुआ है, और उसके बाद में जिस तरह से अमेरिका भारत को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था वो उसे नहीं कर सकता था, क्योंकि दोस्तों देखा है तो भारत वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी बनने जा रहा है। और उसके बाद में दोस्तों जिस तरह से भारत की पॉपुलेशन है उसे हर कोई देश मार्केट के रूप में देखता है, तो आप वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। और ऊपर से जो वहाँ की पॉपुलेशन है उसको देखते हुए आप उसकी मार्केट को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों आप इसमें आपका खुद का ही लॉस होगा। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।